जितना भी ऑब्जेक्टिव निकल सकता था उतना सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकाल दिया है। अब इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता, तो अच्छे से सारे सुनिएगा, याद कीजिएगा। डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, यानी डॉक्टर राधा कृष्ण ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया था। किस चीज के प्रति? इसेंशियल वेल्थ या इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ। तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन यानी कि मानव के आवश्यकता के आधार पर उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल अच्छे तरीके से सुनिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में हुआ था कि हैदराबाद में हुआ था? तो दूसरा की ऑप्शन की मेरे भाई बात करते हैं, तो दूसरा का जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका होगा सी नंबर का, यानी कि हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? हैदराबाद में। याद हो गया होगा। अगला प्रश्न करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्ण न राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, यानी कि कहाँ पर काम कर रहे थे? तो बिहार के वो राज्यपाल थे, वहीं पर वो काम कर रहे थे बिहार में। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के भी राज्यपाल थे। 4 नंबर के सवाल के ऊपर बात करते हैं। द पास्ट इज, जो हमारा इतिहास है वो किस तरह का होता है मेरे भाई? आपको बताना है जो हमारा इतिहास है वो किस तरह का होता है। तो आगे चलो ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी होगा मेरे भाई, यानी अलाइव एंड डायनेमिक। जो हमारा इतिहास है ना वो जिंदा होता है, क्योंकि पहले जो भी इंसान काम करता है वो आज भी जाना जाता है। तो हमारा पास्ट जिंदा है, सिंपल भाषा में समझ सकते हो, इतिहास के रूप में। 5 नंबर का प्रश्न, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा भारत का सभ्यता है, संस्कृति है, वो एक बेस्ट उदाहरण है किस चीज़ के लिए? यूनिटी के लिए या डाइवर्सिटी के लिए, या यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए? तो 5 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। ठीक है, 5 नंबर का ऑप्शन जो होगा क्या होगा मेरे भाई? सी होगा। यानी कि सी का मतलब इसमें क्या दिया गया है मेरे भाई? डाइवर्सिटी एंड सॉरी, सी नंबर में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब एकता के बारे में बताएगा और विविधता के बारे में। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर की बात करते हैं। द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर, यानी कि पंडित शब्द का अर्थ क्या है? एरुडिशन का मतलब इसमें क्या है? पॉवर्टी, गरीबी, या ग्रेट नॉलेज? तो ग्रेट नॉलेज, क्योंकि पंडितों के साथ एक बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ग्रेट नॉलेज उनके पास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही, ग्रेट नॉलेज। नॉलेज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो ग्रेट नॉलेज। 7 नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे। व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब अपना स्पीच दिया था, यानी भाई भाषण दिया था? ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऑन प्रेसिडेंट्स डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस पे, ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पे, व्हेन द टूक द ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करने वाले थे तब। तो जो ऑप्शन नंबर इसका होगा ना, सी होगा। जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे तब उन्होंने शपथ लिया था। याद रहेगा ना, राष्ट्रपति जब बन रहे थे, प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो उन्होंने शपथ लिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1865, 1877, 1885 या 1897? तो 8 का जो ऑप्शन होगा डी होगा। 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, 1897। अगला सवाल जो कि इसी से रिलेटिव है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी कि मृत्यु कब हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का? 1859, 1869, 1879 या 1968? तो जो 9 नंबर का ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1869 नंबर का। ठीक है, अच्छे तरीके से याद हो गया होगा आपको। 10 नंबर का सवाल, द डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, यानी किस जगह पे जन्म हुआ था? तो एक बार और मैंने इस क्वेश्चन को कराया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 10 का? बताओ 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, हैदराबाद बताया था ना, तो अच्छे से देख लेना। 11 नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे। अर्लियर ही हैड सर्व एज द, यानी कि मेरे भाई 11 नंबर का जो सवाल आपका कह रहा है कि इससे पहले उन्होंने किस रूप में कार्य किया था? द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ऊपर भी एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो बिहार के राज्यपाल के रूप में वो कार्यरत थे। 12 नंबर का सवाल करेंगे। द डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सपेंशनली, यानी डॉक्टर राधा कृष्ण ने असाधारण रूप से समझाया था किसको? इंडियन इकोनॉमिक्स को या इंडियन फिलोसफी को? ठीक है, तो जो 12 का ऑप्शन नंबर होगा वो बी होगा, इंडियन फिलोसफी को। ठीक है, इंडियन फिलोसफी को याद रहेगा अच्छे तरीके से, इंडियन फिलोसफी को। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, और डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो कार्यकाल में मतलब प्रवेश किए थे किस तरह से? पार्शियली या टोटल डेडिकेशन के साथ? तो टोटल डेडिकेशन के साथ, टोटल डेडिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, टोटल डेडिकेशन के साथ। टोटल डेडिकेशन मतलब पूर्ण
मतलब कुल समर्पण के साथ, समर्पण। ठीक है। 14 नंबर का सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े थे किस चीज़ से, बिजनेस से या एजुकेशन से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई, एजुकेशन। यहाँ पर होगा एजुकेशन, माने शिक्षा से वो लंबे समय तक जुड़े रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि शिक्षा से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। द पीपुल हैज चूजन हिम हेड ऑफ द फैमिली फॉर, उनको ना हेड मान लिया गया था इस पूरे परिवार का। ठीक है, मतलब भारत का पूरा हेड मान लिया गया था एक सर्टेन टाइम के लिए, एक निश्चित समय, एक मतलब सर्टेन टाइम का मतलब तुम्हें तो पता है मेरे भाई कि क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो उनको एक निश्चित समय के लिए चुन लिया गया था। ठीक ना, तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला सवाल करेंगे जो कि 16 नंबर का सवाल है। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ, यानी वो वकालत भी किया करते थे किसको बढ़ाने के लिए, सर्टेन रिलीजन्स, कुछ धर्म को। ठीक है, या बी नंबर का द होल नेशन, पूरे राष्ट्र को, या द राइट ओनली। ठीक है, तो जो इसका 16 नंबर का ऑप्शन होगा ना मेरे भाई, वो होगा बी, द होल नेशन, पूरे हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए वकालत भी किया करते थे, मतलब इसका पक्ष भी लिया करते थे राष्ट्रपति बनने के बाद। ठीक है, प्रेसिडेंट जब बने थे। तो अगला, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी कि कह रहा है 17 नंबर का, शक्ति का उपयोग केवल किस चीज़ के लिए किया जाना चाहिए, मेकिंग मनी, पैसा बनाने के लिए, मोरल पर्पस। मोरल पर्पस का मतलब होता है नैतिक उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो 17 नंबर का आंसर आपको पता चल गया होगा, मोरल पर्पस के लिए। यहाँ पर आधा गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोरल पर्पस के लिए, ठीक है, पावर का, शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इन स्पीच, उन्होंने कब अपना भाषण दिया था, 1967 में। कब मेरे भाई उन्होंने भाषण दिया था, 1967 में, जब वो प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे 1967 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, वो किस चीज़ की शपथ ले रहे थे, प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति पे जा रहे थे तो ग्रहण कर रहे थे, तब उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए शपथ लिया था, पद ग्रहण किया था। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ये तो आपको पता है कि 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था। अगला सवाल करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, 11 नंबर का सवाल, 21 नंबर सॉरी। फिर द ब्लैंक्स वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था। रोल मॉडल मतलब किसको अपना आइडियल मानते थे, तो ये मानते थे डॉक्टर राधा कृष्ण प्रसाद को, याद रहेगा ना, सॉरी डॉक्टर राधा कृष्णन को, प्रसाद तो उसमें कहा गया है ना, इसमें कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, तो 21 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला सवाल जो कि 22 नंबर का करेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ इज द लॉयल्टी ऑफ, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक किस पद को ग्रहण किया था, किस चीज़ की शपथ ली थी, किसके प्रति, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने शपथ लिया था कि मैं अपने संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं इस पद पे रहूँगा जब तक, तब तक अच्छा काम करूँगा, लोगों के लिए काम करूँगा, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। फिर इन द ब्लैंक्स इज सेड भारत इज माई होम, इट्स पीपुल आर मैनी फैमिली, ये कौन कहता है कि पूरे परिवार, भारत जो है हमारा घर है और इसके जितने भी लोग हैं भारत के रहने वाले वो सब मेरे फैमिली है, ये कौन कहता है मेरे भाई। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, याद रहेगा ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये कहना था कि भारत हमारा घर है और उसके लोग हमारे परिवार हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रेट क्या थे, ग्रेट में मतलब क्या थे। तो 24 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, नेशनलिस्ट, यानी राष्ट्रीयता, यानी कि राष्ट्र के प्रति बहुत प्यार किया करते थे मेरे भाई। ठीक है, तो 24 नंबर का ऑप्शन हमको पता चल गया कि राष्ट्रवादी इंसान थे। ठीक है, 25 नंबर का सवाल अच्छे तरीके से करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इन स्पीच 1967 में उन्होंने एक स्पीच दिया था, टेकिंग द ओथ ऑफ, किस चीज़ के पद को ग्रहण कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट के, यानी राष्ट्रपति बन रहे थे, तब उन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, फिर द ब्लैंक्स इज द प्राइम इंस्ट्रक्शन नेशनल बिल्डिंग्स, हमारे भारत को यानी कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट जरूरी है, तो एग्रीकल्चर। 26 नंबर का ए ऑप्शन होगा, या एजुकेशन या शिक्षा होगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एजुकेशन जब रहेगा तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, शिक्षा रहेगा तो। ठीक है, अगला सवाल जो कि 27 नंबर का सवाल है, अब खत्म होने वाला है। बाउ टू द लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ नॉलेज फॉर द प्रेसिडेंसी, यानी 27 नंबर का कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद के लिए ढेर सारी पंडित का ज्ञान भंडार लेकर आए थे, मतलब पंडितों के साथ आए थे, वो कौन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो 27 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान से सुनना है ना, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ज्ञान ध्यारी। तो 27 नंबर का ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, या डॉक्टर राधा कृष्ण।
तो डॉक्टर राधा कृष्ण आए थे ग्रेट नॉलेज के साथ, ठीक ना। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन उनको अपना आइडियल मानते थे। समझ में आ गया होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ओब्लिज्ड एट द पीपुल फॉर, यानी 28 नंबर का सवाल कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ के लोगों के प्रति बहुत आभारी महसूस करते थे, भारत के लोगों के प्रति। ये तो पता ही है आपको, भारत के लोगों के प्रति, ठीक है। ये तो अपना देश की कहानी है, तो अपना देश। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, डॉक्टर मतलब जाकिर हुसैन ने कब राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था मेरे भाई, कब? 1967 में। ये तो आपको पता है। 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 30 नंबर की बात करते हैं, ध्यान से बस सुनो, दो बार बोल लो। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस एज द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, किस प्रेयरफुल यानी कि प्रार्थना पूर्वक को ऑफिस में गए थे, ठीक है। मतलब इंटर किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक ना, मानवता के आधार पे, क्योंकि एक इंसान थे तो प्रेफुल इंटर करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द रिटन द लेसन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा रिटर्न लिखा है? भारत इज माई होम। ये तो बहुत आसान सा सवाल था लास्ट वाला। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब फॉर एग्जामिनेशन।